जय मसीह की भाइयों और बहनों, मेरा नाम सामर्थ शुक्ला है और मैं एफओएलजे चर्च दिल्ली से हूँ। और आज मेरे पास ये सुनहरा अवसर है कि मैं आपसे वचन से कुछ बात करूँ। तो मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे विषय के बारे में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो केवल एक विषय नहीं लेकिन एक व्यक्ति विशेष है। और मैं बात कर रहा हूँ पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का वो अंश, वो हिस्सा, वो व्यक्तित्व है जिसने ये निर्णय लिया कि वो हमेशा मनुष्यों के बीच में वास करेगा। और आज वो हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। अपने वचन से हमें और सिखाएं ताकि हम आपको और जान पाएं, आपके साथ उस रिश्ते में हम बढ़ पाएं, आपकी आवाज़ को सुनना, पहचानना और उस पर चलना सीख पाएं। हमारी मदद करें यीशु के नाम में, आमीन। तो कलीसिया मैं ये चाहूँगा, अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो जल्दी से ले आएँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो मैं नोट्स में आपको देना चाहता हूँ। आज वो 7 बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। वो 7 पॉइंट्स मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप एक ऐसे गहरे रिश्ते में पवित्र आत्मा के साथ बढ़ पाएँ जैसा आज तक ना हो पाया हो। और मेरी यही प्रार्थना है कि ये संदेश सुनने के बाद आप उन 7 पॉइंट्स को लिखने के बाद अपने जीवन पर लागू करें, अप्लाई करें, ताकि आप उस रिश्ते का आनंद ले पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है इस दुनिया में रहते हुए। तो पहला पॉइंट जो सबसे पहले मैं लाना चाहता हूं वो है, पवित्र आत्मा बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। होली स्पिरिट इज नॉट रिलीजियस एट ऑल। आप खुद कल्पना कीजिए, उस समय जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ना कोई मनुष्य का बनाया हुआ धर्म था, ना ही कोई बीमार था, ना ही आदम को कोई प्रार्थना करनी थी परमेश्वर से। तो परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता कैसा रहा होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे रिश्ते की जहां पर आदम को कुछ नहीं मांगना, या फिर कोई कमी घटी, कोई बुराई, कोई रोग कुछ नहीं है जिसके लिए आदम प्रार्थना करे, लेकिन केवल वो परमेश्वर से एक दोस्त की तरह बात कर पाए। यही वो रिश्ता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। और वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है जिस तरह से आप उससे बात कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। कई बार मुझे रियलाइज होता है कि मैं शायद पवित्र आत्मा से ज़्यादा धार्मिक एक्ट करता हूँ, लेकिन वो बहुत ही संयम के साथ हमारे साथ उस यात्रा को लेता है जहाँ पर हमें सिखाता है कि कैसे हम उसको एक दोस्त की तरह उसके साथ रिश्ते में बढ़ पाए। मुझे याद है, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? प्रभु आपकी इच्छा क्या है कि मैं करूं? उसने कहा, उठ और बर्तन मांज। मुझे नहीं पता आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, ये प्रभु नहीं हो सकता। प्रभु मुझे बर्तन मांजने को क्यों बोलेगा? वो तो बोलेगा और प्रार्थना कर और बाइबल पढ़ और ये कर। लेकिन आप जानते हैं, हमारे जीवन की हर एक बात में वो रुचि रखता है। हमारी जिंदगी की हर एक बात में वो ध्यान रखता है। इसीलिए आप जानें कि वो दोस्त है जो आपके साथ हमेशा मौजूद है, और वो चाहता है कि आप उसके साथ उस रिश्ते की गहराई में बढ़े। दूसरा पॉइंट है, पवित्र आत्मा जीवन से और उत्साह से हमेशा भरा रहता है। होली स्पिरिट इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्साइटमेंट। मैं वचन में देखता हूं, उत्पत्ति पहले अध्याय में, जब पृथ्वी बेजान और बेडौल थी और अंधकार में डूबी हुई थी। आप कल्पना कर सकते हैं पवित्र आत्मा उस समय क्या कर रहे थे? पवित्र आत्मा उस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहे थे। मुझे नहीं पता आपने कितनी गहराई से, कितने ध्यान से इस आयत को कभी पढ़ा हो, इस वचन को पढ़ा हो, लेकिन मुझे याद है जब मेरा बोर्ड का एग्जाम था, या जब मुझे कुछ बड़ा करना था, मेरी शादी होने वाली थी, जिस दिन मेरी शादी थी, मुझे याद है मैं अपने कमरे में मंडरा रहा था। अपने बोर्ड के एग्जाम से पहले मैं मंडरा रहा था क्योंकि मैं उत्साहित था। आप समझिए उस व्यक्ति को जिसके साथ आपका रिश्ता है। पवित्र आत्मा जीवन से भरा हुआ है, वो उत्साह से भरा हुआ है। और पता है किस लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है कि आगे क्या होना है। पवित्र आत्मा उस बेजान और बेडौल पृथ्वी को नहीं देख रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि जब परमेश्वर की ओर से वचन बोला जाएगा तो पवित्र आत्मा उस बोले हुए वचन को लेकर के उजाला कर देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी वही करना चाहता है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को बोलें, और पवित्र आत्मा उत्साहित है उस बात को आपके जीवन में करने के लिए, आपके जीवन में होते हुए देखने के लिए कि कब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रूप ले। एक और जगह हम पाते हैं प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में, एक्ट्स चैप्टर 10,
जब पतरस कॉर्नेलियस के घर जाते हैं और पवित्र आत्मा ने पहले पतरस से एक दर्शन के द्वारा बात की होती है और कॉर्नेलियस के यहाँ स्वर्गदूत आए होते हैं और वहाँ से वो कुछ लोगों को भेजता है कि वो जा कर के पतरस को ले करके आए और पतरस वहाँ पहुँचते हैं कॉर्नेलियस के घर। अब इतना कुछ होने में इतना काफ़ी समय निकल गया और जब फाइनली पतरस उनके घर पहुँचते हैं, पवित्र आत्मा उतावले हैं, उस समय बहुत एक्साइटेड हैं कि फाइनली पतरस वहाँ आया है। आपको पता है क्या होता है, जब पतरस बात कर ही रहे हैं तो पवित्र आत्मा अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाते और कॉर्नेलियस के पूरे खानदान पर उतर आते हैं और वो सब के सब अन्य भाषाओं में बोलने लगते हैं। ये वो परमेश्वर है जो आपके अंदर रहता है, जो जीवन और उत्साह से भरा हुआ है। मैं आपको फिर प्रोत्साहित करता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन की घोषणा अपने जीवन पे करेंगे और आप देखेंगे आपका वो दोस्त पवित्र आत्मा जो आपके साथ है, जो आपके अंदर रहता है, उन वचनों को आपके जीवन में संपूर्ण करेगा। आपके जीवन में वो बातें पूरी होंगी जो वचन में लिखी हैं। उसी के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा है। और मेरा तीसरा पॉइंट है, पवित्र आत्मा नम्र है लेकिन सामर्थी है। होली स्पिरिट इज जेंटल बट पावरफुल। यशाया 11 उसका 2, आइए हम साथ में पढ़ते हैं। यशाया 11 उसकी दूसरी आयत। प्रभु की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, सम्मति और सामर्थ्य की आत्मा, ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। प्रभु का जो आत्मा है वो बुद्धि और समझ, ज्ञान और सामर्थ्य, इस सब का आत्मा है। ही इज पावरफुल, वो शक्तिशाली है और वो आत्मा आपके अंदर रहता है। पहला यूहन्ना 4:4, सामर्थी है वो परमेश्वर जो मेरे अंदर रहता है उससे जो कि दुनिया में रहता है। वो सामर्थी पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं और ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो आपके जीवन में आए जो आप पर जय पा सके, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। आप कल्पना कीजिए, साइंटिस्ट जिसको बिग बैंग बोलते हैं, मेरी परिभाषा में वो और कुछ नहीं, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, उस ही क्षण पवित्र आत्मा ने वो वचन को लिया और पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। वो पवित्र आत्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर रह रहा है। वो सारा का सारा सामर्थ्य आपके अंदर रहता है। तो अभी तक मैंने ऊपरी रूप से बात की पवित्र आत्मा के बारे में। अगर आप तैयार हैं तो मैं थोड़ा और गहरा जाना चाहूँगा और इसीलिए मेरा चौथा पॉइंट है, होली स्पिरिट कम्यून्स विद आवर स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ संगति करता है। क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है किसने परमेश्वर के मन को या उसके विचारों को जाना है, उसकी आत्मा को छोड़, और वो आत्मा आपके अंदर रहता है। परमेश्वर का वो आत्मा जो परमेश्वर के विचारों को, उसकी इच्छा, उसकी विल को जानता है, वो आपके अंदर रहता है। बहुत से विश्वासी मेरे पास या बहुत से परमेश्वर के लोगों के पास जाकर के सवाल करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी के लिए क्या है। मैं इसके लिए आपका जवाब दे सकता हूं, एक ही बारी में आप समझ जाएंगे। वो परमेश्वर जो आपके जीवन के लिए जो कुछ इच्छा रखता है, आपके अंदर रहता है। अगर आप उसके साथ बात करना सीखें तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या इच्छा है। क्या होता है जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ संगति करता है? वो परमेश्वर की सारी चाहतें, उसकी इच्छाएं, उसके दिल में चलने वाली सारी बातें हमारी आत्मा में हमें बताता है, हमारी आत्मा में उन बातों का खुलासा करता है। जैसे दो दोस्त जब आपस में बैठते हैं तो वो बात करते हैं उनकी जिंदगियों में क्या चल रहा है। वैसे ही पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन में चलने वाली बातों को हमारी आत्मा पर प्रकट करते हैं, चाहे वो हमारे जीवन के लिए हो या किसी और के जीवन के लिए। जिसको बाइबल में ज्ञान का वचन और बुद्धि का वचन कहते हैं, वो और नहीं तो क्या, जब परमेश्वर का आत्मा आपको किसी और के जीवन में चलने वाली बात को बताता है, और वही बात जब आपके खुद के जीवन की हो तो वो परमेश्वर की इच्छा कहलाती है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। तो वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, आपके अंदर रहता है। अब जब वो सारी बात आपकी आत्मा में पहुंच गई है, जब वो सच्चाई कि आपके लिए परमेश्वर क्या चाहता है आपकी आत्मा में है, आपको बस इतना सीखना है कि अपनी आत्मा की अगुवाई को सुनना सीखें, अपनी आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना सीखें। वचन बताता है जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, हम वचन में बढ़े, ताकि हम आत्मा की बातों के लिए सचेत रहें, ताकि उसकी इच्छा को हम पहचान पाएं।
और वो इच्छा उसने पहले से ही हमें बता दी है, जैसा मैंने सिखाया। मैं आपको अपनी ज़िंदगी से बताना चाहता हूँ। मैं उस समय जॉब कर रहा था और मैं प्रभु से पूछ रहा था साथ साथ कि प्रभु मैं क्या करूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए। और 8 महीने तक इस बात को मैं प्रभु से करता रहा। प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं लगातार उससे इसी बारे में बात करता रहा। और अंत में प्रभु ने मुझसे 3 बातें कही, मेरे काम और मेरे जीवन और मेरे शादी और मेरे रिश्ते को लेकर के। और प्रभु ने वो 3 बातें मुझे कही और वो तीनों बातें मेरी ज़िंदगी में आज पूरी हो चुकी हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप उसकी आवाज़ को सीधा सुनना सीखें, अगर आप उससे जानना सीखें, तो आपके लिए और भी आसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रभु के लोगों के पास ना जाएं, आप जाएं, ये अच्छा है। लेकिन उससे कितना ज़्यादा अच्छा तो ये है कि वो व्यक्ति जो आपके अंदर रहता है उससे आप दोस्ती करें, उसके साथ बात करना सीखें। और मेरा 5वां पॉइंट है, होली स्पिरिट इज ऑल पावरफुल बट ही वॉन्ट्स अ रिलेशनशिप विद यू। पवित्र आत्मा संपूर्ण सामर्थ्य रखने वाला है, लेकिन वो आपके साथ रिश्ता चाहता है। आप बाइबल में जब कभी पढ़ेंगे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल किया, तो उसका मकसद था अपने लोगों को अपने करीब खींच लाना। चाहे वो इजरायलियों को मिस्र से आज़ाद कर लाल समुंदर भाग करके उनको कनान देश, वायदे के देश में लाना था, या अगर आप देखें यीशु ने पतरस से कहा मुझे अपनी नाव दे, और जब उसने अपनी नाव दे दी वो मछलियों से भर गई, तो यीशु ने पतरस को कहा अब मेरे पीछे चल। आप देखेंगे उसका मकसद यही था अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करने का, ताकि वो पतरस के साथ एक गहरा रिश्ता बना पाए। उस स्त्री का क्या जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, जब वो आज़ाद हुई तो अपना सब कुछ वो यीशु पर न्यौछावर करने को तैयार थी। और यही वो मकसद है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल आपके जीवन में करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ एक गहरे रिश्ते में आ जाएं। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसको और गहराई से जानें। और कई बार हम देखते हैं कि कलीसिया में लोग आत्मा में स्लेन हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि वो उनके साथ रुक कर, जब वो ठहरे हुए हैं, उनके साथ बात करे। जब कभी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल किया है तो वो इसीलिए था कि हम उसके करीब जा पाए। जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिखाया, जहां उसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, उसकी वजह से हम सब के सब परमेश्वर के करीब आ सके हैं। कलीसिया में आपसे दोबारा कह रहा हूं, वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ रिश्ता चाहता है। He wants you more than anything else. He wants you. किसी भी बात से बढ़कर वो आपको चाहता है। आपके सारे अच्छे काम अपनी जगह पर अच्छे हैं, पर उन सब से बढ़कर वो आपके साथ रिश्ता चाहता है। कैसा होगा अगर आपके बच्चे हों और वो आपकी सेवा करें, आपको खिलाए पिलाएं, आपका खूब ध्यान रखें, लेकिन आपसे कोई बात ना करें, आपको कुछ ना बताओ उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या आप नहीं कहेंगे माँ बाप होने के नाते कि वो सब तुम करो बेटा, वो अच्छा है, लेकिन मुझसे बात तो करो, मुझे बताओ तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे जानो तो सही। वैसे ही परमेश्वर वो पिता, पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमें दिया गया, एक कंफर्टर, होली स्पिरिट को कंफर्टर कहा गया है। आप जानते हैं एक माँ है जो कंफर्ट करती है अपने बच्चों को। पवित्र आत्मा ने वो रोल हमारे लिए लिया है कि वो हमें कंफर्ट करे। वो चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके साथ अपने जीवन की हर एक बात को शेयर करें। हो सकता है आपको लगे परमेश्वर इस बात में रुचि नहीं रखेगा, तो मैं ये बात क्यों बताऊं उसको। हो सकता है आप ये सोचें कि उसको तो पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ बताया, तो फिर मैं क्यों कुछ बताऊं उसे। लेकिन फिर भी सब कुछ मालूम होने के बावजूद ही लव्स, उसको प्यार है इस बात से कि आप अपना समय उसको दें, उसके साथ बात करें, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं, अपनी छोटी से छोटी सोच उसके साथ शेयर करें। मैंने इस बात को एक आदत की तरह बनाया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, मैं पवित्र आत्मा से उसके बारे में खुले दिल से बात करता हूँ। उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं, ना ही छुपाने की बात है। जैसा आप जानते हैं वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है, जब जानता है तो छुपाना क्या। एक दोस्त की तरह आप उसके सामने आ सकते हैं। उस सामर्थी पवित्र आत्मा से अपनी छोटी से छोटी बात आप कर सकते हैं और वो उनको सुनकर आपको जवाब देगा। उसने यिर्मयाह में वायदा किया, तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और मैं तुझे वो महान बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उस रिश्ते में उसके साथ बढ़े। और मेरा 6वां पॉइंट, एक सवाल के रूप में मैं आपसे पूछता हूं। बहुत से विश्वासी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो होली स्पिरिट मुझे छोड़ के चले जाएंगे,
मेरा ये सवाल है, विल होली स्पिरिट लीव मी? क्या पवित्र आत्मा मुझे छोड़ देगा? मेरा आपसे ये सवाल है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं चाहता हूं आप 1 मिनट के लिए सोचें, क्या पवित्र आत्मा मुझे छोड़ देगा? आइए हम पौलुस प्रेरित की बात को सुनते हैं एक बारी के लिए। गलातियों 3 उसका 2 हम पढ़ेंगे साथ में। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूं, आपको व्यवस्था के काम करने के द्वारा आत्मा का वरदान मिला था या विश्वास का शुभ संदेश सुनने के द्वारा? पौलुस प्रेरित सवाल कर रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आपको मिला था तो क्या इसलिए मिला था कि आपने व्यवस्था के काम किए थे या आपने अच्छे काम किए थे, या इसलिए मिला था कि आपने यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास किया था? आज मेरा भी आपसे यही सवाल है जो पौलुस प्रेरित का आपसे सवाल था। बहुत से विश्वासी ऐसा मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं सही जीवन नहीं जिया और मैंने अगर गलती कर दी तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, इस संदेश के बाद आप अपनी बाइबल खोलें और 1 कुरिन्थियों 13 में प्रेम की परिभाषा को देखें। बाइबल बात करती है, लव इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड। प्रेम केवल अपने बारे में नहीं सोचता। इट्स नॉट इजीली एंगर्ड, वो जल्दी से गुस्सा नहीं होता। इट इज पेशेंट, लव इज पेशेंट। प्रेम धीरज धरता है, संयम रखता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना में 14वें अध्याय में बात करते हुए कहा कि पिता एक और सहायक भेजेगा, एक दूसरा सहायक भेजेगा, और वो जो शब्द है मूल भाषा में उसका मतलब है जो हूबहू मेरे जैसा है। हूबहू मेरे जैसा, पवित्र आत्मा हूबहू यीशु के जैसा है। अब इस बात को समझे, उसने वायदा किया जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, ना ही छोड़ूंगा तुझे और ना ही त्यागूंगा। इस बात में आप धीरज धरे, जब तक जगत का अंत नहीं होता तब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ेगा। वो कहता है, मैं कोई मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। उसका वचन कभी खाली वापस नहीं लौटता। जब उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूं, तो वो है। और मेरा 7वां पॉइंट भी एक सवाल ही है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, क्या है वो बात जो सच में पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाती है? What really grieves the Holy Spirit? जैसा मैं पहले कह रहा था, बहुत लोग डरते हैं पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला जाएगा। उनको लगता है अगर उनसे कोई गलती हो गई तो पवित्र आत्मा उनसे नाराज हो जाएगा और उनको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन हम बाइबल से देखते हैं कि बाइबल क्या कह रही है, कि क्या है वो बात जो सच में पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाती है। इफिसियों 4 उसका 30 हम साथ में पढ़ते हैं। आइए, इफिसियों 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। कलीसिया, जब कभी आप बाइबल में कोई भी सच्चाई देखते हैं तो जरूरी है कि उसका मुद्दा समझें। तो हम क्यों ना इस आयत से एक ऊपर की आयत और एक नीचे की आयत पढ़ते हैं, तो शायद हमें इसका मुद्दा समझ में आएगा कि बाइबल क्या कहना चाह रही है। तो हम 29, 30 और 31 साथ मिलकर पढ़ेंगे। 29वीं आयत, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। अगर आप ध्यान से पढ़ें बाइबल किस मुद्दे की बात कर रही है, तो बाइबल बात कर रही है आपका व्यवहार एक दूसरे मनुष्य के प्रति। बाइबल कह रही है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, आवश्यकता के अनुसार जो हो वही बोलो, ताकि सुनने वाले को अनुग्रह मिले। तुम्हारे अंदर कोई कड़वाहट ना हो, प्रकोप ना निकले, किसी पर क्रोध ना निकले, कलह ना हो, किसी की निंदा बुराई मत करो, चुगली मत करो, बैर भाव समेत सब कुछ तुमसे दूर किए जाएं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि जब वो जीवन में गिरते हैं या अपनी कमजोरियों में गिरते हैं तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है जब आप दूसरे लोगों के प्रति, जब आप दूसरे लोगों के लिए ऐसी बातें कहते हैं जो उनके लिए हानिकारक हैं, जो उनकी निंदा करती हैं, जो उनकी उन्नति नहीं करती हैं, जब आप दूसरों के लिए मन में कड़वाहट रखते हैं, इन सब बातों के कारण पवित्र आत्मा को आप शोकित करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वही प्रभु जिसने आपके लिए अपना खून बहाया, उसने उनके लिए भी अपना खून बहाया। अगर आप विश्वासी हैं और आपको लगता है कि आप इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप यीशु को जानते हैं और कोई दूसरा बहुत बुरा है क्योंकि वो यीशु को नहीं जानता है, तो माफ़ कीजिए, आप गलत हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने पिता को जान लिया है,
जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया और उन्होंने उसको नहीं जाना है। अपने कामों के बलबूते हम में से कोई भी किसी से अच्छा नहीं हो सकता। समझिए इस बात को, कलीसिया होने के नाते समझिए। विश्वासी बनने के बाद भी आपके भाइयों और बहनों में कमियां रहेंगी। कलीसिया वो बात आपको हक नहीं देती कि आप किसी की निंदा करें। ये बात आपको हक नहीं देती कि आप किसी की बुराई करें, चुगली करें, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेकर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये सीखें कैसे आप उस रिश्ते में उसके साथ बढ़ें और उसको शोकित ना करें। अपने मुंह से कभी भी कोई अपशब्द किसी और व्यक्ति के लिए ना निकलने दें। मैं विश्वासी और गैर विश्वासी का विभाजन में विश्वास नहीं करता हूं। मैं इस विभाजन को नहीं मानता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को विश्वासियों के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने अपना लहू विश्वासियों के लिए नहीं बहाया। उसने अपना लहू, अपना बेटा जगत के लिए भेजा। अगर आप उसकी औलाद बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, उसकी औलाद की तरह जीना चाहते हैं, तो मेल कराने वाले हो जाएं। बाइबल कहती है धन्य है वे जो मेल कराएंगे, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे को जो कलीसिया का हिस्सा है, जिसके जीवन में कमियां हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई ऐसा है जो दुनिया में है, जो जिसके जीवन में कमियां हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कमियां आपके जीवन में भी हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये बात हमें हक नहीं देता कि हम किसी और की निंदा करें। ये बात हमें हक नहीं देता अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, और मैं ये जानता हूं क्योंकि मेरे साथ लोगों ने बुरा किया है, लेकिन अगर आपके साथ बुरा किया गया है तो आप क्षमा करें। आसान नहीं है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। बार बार आपको वो बातें याद आएंगी, बार बार आपको उनको माफ करना पड़ेगा। कलीसिया, ये समय है कि हम सीखें कैसे हम पवित्र आत्मा के साथ चल सकते हैं। अगर एक बच्चा अपने भाई या बहन का खून कर रहा है, तो उसके माँ बाप उसके साथ कैसे अच्छा रिश्ता रख पाएंगे? क्या उसके माँ बाप को ठोकर नहीं पहुंचेगी जब एक भाई अपने भाई का खून करेगा? वैसे ही पवित्र आत्मा आपके साथ जो रिश्ता चाहता है, उसमें वो ये चाहता है कि आप अपने भाइयों और बहनों को उठाने वाले बन जाएं, उनकी उन्नति करने वाले बन जाएं। आप घर का वो सदस्य बने जो कमजोरों को बल दे, उनको दृढ़ करे, ताकि वो आगे बढ़ पाए। गिरते हुए को गिराना बहुत आसान है कलीसिया, लेकिन उनके लिए सहारा बनना, उनको उठाना, उनको प्रोत्साहित करना, हर दिन उनको बढ़ते हुए देखना। जब आप इस जिम्मेदारी को समझेंगे तो आप जानेंगे पवित्र आत्मा एक पेरेंट, एक माँ बाप के रूप में पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में वही करता है। जब पहले दिन पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है, तो हम उस तरीके से नहीं चल रहे होते जैसे हम प्रभु को जानने के बाद उसके साथ मिलकर चलना शुरू करते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी देख रेख करता है, हमें पालन पोषण करके बढ़ाता है। कलीसिया, मैं चाहता हूं कि आप इन 7 पॉइंट्स को अपने जीवन में लागू करें। इन 7 बातों को अपने जीवन में लागू करें। जब आप उससे बात करते हैं, पहला मैंने कहा कि वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है। जब आप उससे बात करते हैं, जितना हो सके अपनी प्रार्थनाओं को वार्तालाप बना लें, अपनी प्रार्थनाओं को बातचीत बना लें। हाँ, अच्छा है हम उसको संबोधित प्रभु जी करके कहते हैं, हम उसको परमेश्वर कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं, जैसे हम अपने घर में किसी से बात करें, हम पवित्र आत्मा से वैसे बात कर सकते हैं। जैसे हम अपने दोस्त से बात करें, हम उससे वैसे उस लहजे में, उस तरीके से बात कर सकते हैं। इन 7 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में आप लागू करें। मैं यही चाहता हूँ, और मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपनी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना, उसके साथ बात करना, उसके दिल की बातों को समझना सीखें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, मैंने वो 7 बातें जो आपके साथ सीखी हैं, वो मैंने आपके लोगों को बताई हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा प्रभु कि इनके लिए ज्ञान ना हो, ये इनके लिए थ्योरी ना हो, दिमाग की बात ना हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में करने वाली बात हो। अपने जीवन में ये इन बातों को लागू कर पाएं। पवित्र आत्मा, आप हर एक से इस समय बात करें, हर एक के हृदय से इस समय आप बात करें, जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जहाँ कहीं भी वो हैं, ताकि प्रभु आप और वो, उनके बीच का रिश्ता बढ़ता चला जाए, यीशु के नाम में, आमीन। परिवार, आइए हम साथ मिलकर प्रभु भोज लेते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, और उसका शरीर इसलिए तोड़ा गया कि हमारा शरीर ना तोड़ा जाए। यीशु, आपने वो कोड़े खाए ताकि हम हर एक बीमारी से आज़ाद हों।
हम धन्यवाद देते हैं आपकी उस देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ी गई। इसके द्वारा हम पूर्ण चंगे हो गए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपके उस लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, जो ये घोषणा करता है कि हम सिद्ध हैं, निर्दोष हैं, बेदाग हैं, जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। और पिता, इस मेज पर हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा। आमीन। तो कलीसिया अपना ध्यान रखें, वचन में समय बिताएं, परिवार को समय दें, और जब हम दोबारा मिलें तो मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में उन्नति हो, हर एक क्षेत्र में। अपना ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा, प्रभु आपको आशीष दे।